बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे दाल के लड्डू इंडियन स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार, रमज़ान में भी काम आने वाली ये रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करना और अब भी बना के ट्राई करना और बताना कि ये हरे मसाले के साथ दाल के लड्डू आपको कैसे लगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। और शुरू करते हैं फिर अपनी वीडियो। दाल को मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे भिगो दिया। 2 कप मैंने दाल ली और धोई नहीं। अभी इसे अच्छा सा हाथों से मसल के धोना है, इसलिए कि इसकी कोई पुरानी दाल कभी होती है या दाल की एक महक होती है, उसको अच्छा सा साफ़ कर लें तो जायके में भी बेहतरीन लगेगी। जो भी हम रेसिपी बनाएं या दाल पकाएं, इसे धो के मैं आपको दिखाती हूँ। साफ़ पानी से अच्छा सा धोना है इसे। ये मैंने धो लिया 3 से 4 पानी। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। पानी अगर रखेंगे तो फिर पानी का हिसाब नहीं हमें रहेगा, क्योंकि हमने इसे पीसना है। तो 2 कप दाल ली मैंने, उसे भिगो दिया। अब आपके सामने है, ये मैं डाल रही हूँ इससे। अगर आप कुंडी में भी कूटना चाहें तो कूट सकते हैं, इससे भी जायका इसका बहुत मज़े का लगेगा। मैं इसे चॉपर में पीस रही हूँ। अगर कुंडी में भी पीस लूँगी तो भी मज़े की लगेगी, लेकिन चॉपर है तो चॉपर में इसे पीस लेंगे। 1/4 कप मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। फ़िलहाल अभी इतना पानी शामिल कर रही हूँ, इसके बाद दिखाऊँगी कि कितना पानी और डालना है। ये मैं इसे चॉपर में इतना पीसना है कि इसका आधा दाना कट नहीं जैसे जाता, या थोड़ा सा और कट जाए, दाना मोटा मोटा सा नज़र आए, बस इतना मैं इसमें चॉपर में मैंने पीसना है। ये पानी इसमें थोड़ा कम लग रहा है। मैं 1/4 कप आपको दिखा रही हूँ। टोटल इसमें आधा कप पानी शामिल मैंने कर देना है। ये इसलिए कर के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कितना पानी इसमें जाएगा। टोटल 1/2 कप इसमें नॉर्मल कप जो होता है हो जाएगा। अभी ये पानी डाला है ना, अभी ज़रा है कि इसमें पानी और जाए, तो ये भी मैंने टोटल पानी डाल दिया। आधा कप पानी इसमें चला गया और ये इतना दानेदार होना चाहिए। इसमें दाल का दाना मोटा मोटा नज़र आ रहा है दाल में। तो अब इसे कुंडी में पीस देंगे। कुंडी में कैसे पीसेंगे, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसे रगड़ना है, रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करते करते ना इसने फूलना है। दाना फिर भी इसमें रहेगा। दाना रहेगा तो हमारे पकोड़े, जो दाल के पकोड़े हैं, बहुत मज़े के क्रिस्पी बनेंगे। बिल्कुल नहीं पीसना कि आप बिल्कुल ही इसे पीस दें, ऐसा नहीं करना। ये पीसते पीसते इसकी ये शक्ल आ चुकी है और इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा। बस यही इसका सही इसका टेक्सचर होना चाहिए। अलग से पानी नज़र आया या ये उठाते हुए ये पानी नज़र आया गिरेगी, तो समझो कि ये दाल हमारी परफेक्ट नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है पानी डालते हुए। और दाना भी आपको नज़र आ रहा है, दाना लाजमी होना चाहिए और घुटी भी होनी चाहिए। ये इसका टेक्सचर है। तमाम दाल मैं घोट के आपको दिखाती हूँ। इसमें कुछ जाएंगे मसाले आपको दिखाऊंगी। ये दिखा रही हूँ जो बच गई है मेरे पास, अभी ये मैंने घोटनी है कुंडी में। ये इतनी मोटी, इससे भी ज़्यादा मोटी होगी तो भी चलेगा। तो सारी दाल मैं घोट के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मैंने घोट ली। नमक 1 टीस्पून इसमें जाएगा और यह है बेकिंग सोडा। लेवल करके 1 टीस्पून, जो आम चम्मच हमारे पास टीस्पून होता है, ये उसमें मैंने आपको नाप के दिखाया है लेवल करके। और ज़ीरा 1/2 टीस्पून, अजवाइन इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। और मैंने हरी मिर्च बहुत बारीक बारीक काट ली है, ये भी इसमें जाएगी 3 से 4 अदद, या हस्बे ज़रूरत कुटी मिर्चें भी आप डाल सकते हो अगर आपको पसंद है। तो ये है हरा धनिया आधा कप जाएगा। ना ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा मोटा है। सारा अच्छा सा मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि एक जैसे बीट करते हैं ना किसी चीज़ को, इस तरह। इससे ये होगा लड्डू फूलेंगे, ज़्यादा फ्लपी बनेंगे और अंदर से उसकी गुठली नहीं बनेगी। मसला ये होता है कि अक्सर ऐसी चीज़ों में गुठली बनती है। तो आप जितना इसे फेंटते जाएंगे उतने ही ये अच्छे हमारे लड्डू बनेंगे जो दाल के तैयार कर रहे हैं। जब भी आप बैच डालोगे इस तरह आपने फेंटना है, फिर उसे फ्राई करना है। आपके सामने एक दफ़ा दिखा रही हूँ और मैं ऐसे जैसे फ्राई करूँगी तो फिर मैं इसे निकालने से पहले इसी तरह चम्मच से या हाथ से बीट करना है। अब ये तैयार है। मीठा सोडा इसमें डल गया। अब रखना नहीं है। ऑयल मैं गरम कर चुकी हूँ मीडियम फ्लेम पे। तो आपको दिखाती हूँ। ये हाथ गीला किया और इस तरह मैंने इसे हाथों से उठाना है। हाथ बार बार गीला नहीं करना। वैसे ये शेप बता रही हूँ, वैसे ही आपने उठाना है। और आपने इस साइज़ से या इससे कम छोटे साइज़ में भी बना सकते हो। बस फ्राई करने और ये इस तरह मैं उठाते जा रही हूँ और गोल गोल खुद ही शेप इसकी होती जाएगी।
इसकी फ़िक्र ना करें कि ये गोल शेप में नहीं होंगे। जैसे ही आप उठाओगे तो आराम से डालते जाएँ और ये अपनी शक्ल इस तरह की बनाते जाएंगे और इतने पीसेस डालें कि आप आसानी से पलट सकें। और इसे मीडियम से कम फ्लेम पे फ्राई करना है और जो दम वाली आग है उससे थोड़ा तेज़। इससे ये क्रिस्पी होंगे, अंदर से बड़े सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के लगेंगे। अगर आप हल्की आग पे से फ्राई करते रहोगे, कलर गोल्डन सा आएगा तो समझो कि ये तैयारी पे है। तेज़ आग पे हरगिज़ नहीं आपने इसे फ्राई करना, फिर कलर भी नहीं ऐसा आएगा और जो इसमें वो है ना क्रिस्पीपन, वो भी नहीं आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तभी फिर मज़ेदार बनेंगे। ये लास्ट टाइम मैं इस तरह हाथों से इसे बीट करती रही हूँ और इस तरह बैच जैसे जैसे आते रहे मैं डालती जा रही हूँ। साथ साथ ज़रूर हाथों से बीट करते रहना है और इस तरह डालना है, इससे फूलेंगे हमारे ये लड्डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार हो चुके हैं टोटल ये तकरीबन 50 के करीब बन गए थे लड्डू। कुछ इसमें खाए गए हैं, मज़ेदार लग रहे थे, ऐसे ही पकड़ पकड़ के बगैर चटनी के इतने मज़े के लगे, आप यकीन करो दिल चाह रहा था बस खाते जाएं। पेट भर रहा था और नीयत नहीं भर रही थी। आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई करना है। और देख लो कि ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होंगे, अंदर से कोई दाना नहीं, इसकी गुठली नहीं बनी। इस तरह के आपके भी बनेंगे लड्डू, जबकि आप पूरी वीडियो देखोगे और बनाओगे तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छे आपको लड्डू मिलेंगे, वो भी दाल के, इंडियन स्टाइल के। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो आप फॉलो कर लें। और ये मैंने ग्रीन चटनी के साथ इसे डिप किया है। जैसे भले हम पानी में डिप करते हैं ना, इस तरह इसे चटनी, रेड चटनी से भी कर सकते हो, ग्रीन चटनी से भी कर सकते हो। तो आप इसे डिप करके भी रखें, साथ वो भी खाएं, वो भी मज़े के लगेंगे, सिंपल भी अच्छे लगेंगे। और ये खट्टी मीठी चटनी जो मैंने आपको दिखाई, ये भी, इसका भी लिंक मिल जाएगा, ग्रीन चटनी का भी लिंक मिलेगा। दोनों चटनियाँ बहुत मज़े की इसके साथ लगेंगे। और रमज़ान में तो आप ज़रूर ये चटनियाँ बना के अपने पास सेव कर लें, बहुत काम आने वाली ये चटनियाँ। लिंक देखें और ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।